सबसे पहले बच्चे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद आवजी वाला बोलेंगे, ठीक है? चलो जयकारा लगाओ। श्री राम कोई नहीं बोलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसने ये वाणी जानी, छोड़ी दुनिया कर पानी।
सभी बच्चे यहाँ पर आगे आकर खड़े हो जाइए, आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ, जो छोटे बच्चे हैं वो आगे आ जाओ। चलो सब सुंदर साहब को हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। प्रणोदय सुंदर साहब जी ध्यान दीजिए, आपस में बातचीत नहीं कीजिए। सुंदर साहब जी, इन प्यारे प्यारे छोटे बच्चों ने बाल एवं युवा शिविर में शामिल होकर रतनपुरी आश्रम ट्रस्ट के इस एक आध्यात्मिक प्रयास को तो सफल बनाया ही है। सुंदर साहब जी, इन्होंने श्री सतगुरु साहिब का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, श्री राज्य महाराज का आत्मबल भी इन्हें मिला है, और इसके साथ साथ इन्हें रतनपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से एक आकर्षक पारितोषिक भी मिलेगा। लेकिन बच्चों, वह मिलने से पहले आपको एक वायदा करना पड़ेगा कि आप इस मंच पर श्री सतगुरु महाराज के चरणों में वायदा करो कि अगली बार जब भी बाल युवा शिविर हो तो आपको खुद को तो आना ही है, आपको अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को भी लाना है। तो अगर आप तेज जयकारा लगाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा क्या वायदा कर रहे हो। लगाओ। सुंदर साहब जी, यह आत्मविश्वास ही इस मंच की देन है, पूज्य सरकार साहब का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और देखिएगा आगे चलकर यह आत्मविश्वास इनके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखारेगा। चलिए सब बच्चे जाइए। सुंदर साहब जी, लवी निजानंदी आप। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, हेलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ जी, मैं कुछ कहने से पहले आप अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं अपने शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ मंच पर बोलने के लिए प्रेरित किया और जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और ये ज्ञान प्राप्त किया जो मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें जानना होता है कि जीवन क्या है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ प्रेजेंट मोमेंट। व्हाट यू फील नाउ, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट यू थिंक नाउ, अभी आप क्या सोच रहे हैं। व्हाट यू डू नाउ, और अभी आप क्या करेंगे। यह जिंदगी है। लाइफ इज नॉट योर पास्ट। इफ यू थिंक अबाउट योर पास्ट यू बिकम सैड। अगर आप अपने भूतकाल के बारे विषय में सोचेंगे तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, और आप अपना प्रेजेंट मोमेंट, जो आप अभी जो क्षण है, जो आप जिसको लाइफ बोलते हैं, वर्तमान, आप अपना वर्तमान भी खराब कर लोगे अगर आप अपने भूतकाल के विषय में सोचोगे। यह जो व्यक्ति वर्तमान समय में जीते हैं वो लाइफ का हर पल एंजॉय कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भूतकाल को याद करते हैं वो अपना वर्तमान का प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। सो आप अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते। अगर आप उसके विषय में सोचोगे तो आप दुखी हो सकते हो। ये हमारा ध्यान में भी बहुत मदद करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में, जैसे जो हमने सुबह से शाम तक किया, जो हमारी दिनचर्या है, हमारे दिमाग में वो विचार आने लगते हैं। जो भी हम करते हैं वो हमारे दिमाग में आता है, हम उसके विषय में सोचते हैं। तो हम उन थॉट्स को, हम उन विचारों को कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमें अपना ध्यान, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको किसी ऐसी चीज़ पर लगाना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने ब्रीथ, अपने सांसों को देखो, सांसों पर ध्यान दो। जब अगर हम अपनी ब्रीथ पे ध्यान देंगे तो हमारे थॉट्स होंगे, जो हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, हमारे माइंड में अनलिमिटेड थॉट्स चलते हैं, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी ब्रीथ पे होगा। हमारे थॉट्स कंट्रोल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका थॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाए, आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, तो आपको अपने थॉट्स को देखना है। अपने थॉट्स को देखो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। जब आप अपने थॉट्स को देखोगे तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपने जो वाणी की जो चौपाई आपने कंठस्थ की हुई है, जिनका अर्थ आपको आता है, जितना आपको परमधाम के विषय में ज्ञान है, और जितना आप जुगल स्वरूप का श्रृंगार जो आपको याद है, अब उसका ध्यान करोगे तो उसका हमारी इमेजिनेशन की पावर, इमेजिनेशन से उसकी पिक्चर हमारे सामने बनने लगेगी।
उसकी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर, तरह तरह की पिक्चर आपको दिखाई देने लगेगी। ये होती है इमेजिनेशन पावर। तो ये तब होगा जब आपका माइंड ब्लैंक होगा, और ब्लैंक तब होगा जब आपका ध्यान आपकी सांसों पे या फिर आपके विचारों के ऊपर होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। प्रणाम जी। प्रणद सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि राज जी महाराज जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और इस भाव को मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहूँगा। सुंदर साथ जी, एक बार की बात है, बीरबल और अकबर एक शिकार पर जा रहे थे। तो शिकार करते वक्त अकबर का अंगूठा कट जाता है। तो बीरबल मुस्कुरा के कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में कहते हैं इसे सूली पर लटका दो। सूली पर लटकाने का अगले दिन का समय होता है सुंदर साथ जी, और वो अकेले ही अगले दिन अकबर शिकार पर निकल जाते हैं। जब वो शिकार पर निकल जाते हैं तो आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं, आदेश देते हैं कि इनका सर कलम कर दिया जाए। तो सुंदर साथ जी उनका अंगूठा कटा देखकर उनका जो सरदार होता है वो कहता है कि यह नापाक है, इसकी हम बलि नहीं दे सकते हैं। तो यह कहकर उन्हें छोड़ दिया जाता है और भगे भगे वो बीरबल के पास आते हैं और बीरबल से कहते हैं कि बीरबल मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब उनको उनको सूली पे से उतारते हैं तो वो जब भी यही कहते हैं कि जो होता है महाराज अच्छे के लिए होता है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं अकबर। वो कहते हैं तुम पागल हो क्या बीरबल, तुम अब भी यही कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो हंस कर जवाब देते हैं सुंदर साथ जी कि अगर आज मैं आपके साथ वहां जा गया होता तो आपका तो अंगूठा कटा था, लेकिन हमारा नहीं कटा था, और आपकी जगह हमारी बलि चढ़ जाती। तो सुंदर साथ जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राज जी महाराज करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हर हाल में हमें राज जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में हमें उन पे से अपने जो विश्वास है उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई क्षमा हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणद सुंदर साथ जी